जिस तरह ऊंट पर बैठा आदमी कुत्ते पर भौंकता है, वैसा हाल आज अमेरिका का है इंडिया को एससीओ समिट में देखकर। दोस्तों, सीधी भाषा में अमेरिका के पास इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी इंडिया की ग्रोथ से चिढ़कर बेवजह की बातें कर रहा है। देखिए, कल खत्म हुआ एससीओ समिट तियानजिन में, और एससीओ समिट की वायरल फोटोज तो आपने देखी ही होंगी। नहीं देखी तो अब देख लीजिए स्क्रीन पर। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। देखा आपने, पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग कैसे वायरल हो रहे हैं। अब दोस्तों, मैं इसको इतना हाईलाइट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो पिक्चर्स और वीडियो समिट से आई हैं, उन्होंने चाइना या रशिया को नहीं बल्कि अमेरिका को हिला दिया है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि हुआ क्या है। एससीओ समिट का सबसे बड़ा हाईलाइट सिर्फ स्पीचेस या फोटो ऑप्स नहीं थे। असली कहानी तो पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने पर्सनली रिक्वेस्ट करके मोदी जी को अपनी कार में बुलाया। रशिया के प्रेसिडेंट खुद 10 मिनट तक वेट करते हैं इंडिया के पीएम के लिए, और फिर दोनों एक ही कार में बैठकर 45 मिनट्स तक प्राइवेट डिस्कशन करते हैं, जो किसी ने सुना नहीं। और जब बाहर निकले तो 1 घंटे से ज्यादा फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग भी हुई। और जाते जाते पीएम मोदी के वर्ड्स सिंपल पर पावरफुल थे। इफ देयर इज एनीथिंग फॉर मी, प्लीज लेट मी नो। अब ये सिर्फ एक हैंडशेक या मीटिंग नहीं थी, ये एक सिग्नल था कि भारत अपनी टर्म्स पर चल रहा है और दुनिया सुन रही है। और दोस्तों, जहां एक तरफ पीएम मोदी और पुतिन की फोटोज सुर्खियां बटोर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती हो गई। एक वायरल वीडियो में शहबाज शरीफ लिटरली पुतिन के पीछे पीछे भागकर हैंडशेक के लिए गए। शी जिनपिंग ने साइड में देखा और इग्नोर कर दिया, और पीएम मोदी ने फुल इग्नोर किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे डेस्परेट अटेम्प्ट बोला। मतलब सिंपल है, भारत ग्लोबल स्टेज पर दोस्त बना रहा है और पाकिस्तान सिर्फ अटेंशन के लिए भीख मांग रहा है। अब दोस्तों, एससीओ समिट ने सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं की है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी हलचल मचा दी है। वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सदमे में चले गए, पर साथ ही उनकी पार्टी के नेता भी। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट आया ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो का। उन्होंने बोला, शेम टू सी मोदी इन बेड विद शी जिनपिंग एंड पुतिन। इंडिया शुड बी विद अस, नॉट रशिया। मतलब उनके लिए इंडिया की इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी हजम ही नहीं हो रही। फिर आए ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। उन्होंने एससीओ समिट को तो बस एक परफॉर्मेटिव शो बोल दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि इंडिया के वैल्यूज अमेरिका के ज्यादा करीब हैं। मतलब एक तरफ वो समिट को सीरियस नहीं मानते, दूसरी तरफ इंडिया को लेक्चर भी देते हैं। देखो, कंफ्यूजन उनका अपना है, लेकिन ब्लेम भारत पर आता है। और फिर खुद अमेरिका के ताऊ डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर गुस्से में आ गए। उन्होंने लिखा, टोटली वन साइडेड रिलेशनशिप विद इंडिया, दे सेल अस मैसिव गुड्स, वी सेल लिटिल, टू लेट नाउ। उन्होंने ये तक कह दिया कि इंडिया ने अभी टैरिफ 0 करने की बात की है, लेकिन अब देर हो गई। अरे भाई, जब खुद ही 50% टैरिफ लगाकर रिलेशनशिप बिगाड़ा, तो ब्लेम भी इंडिया पर ही डाल रहे हो। ये पोस्ट देखकर लगा कि ट्रंप इस बार अनयूजुअल तरीके से अलग नजर आए। इज ही ऑल राइट? लगता है एससीओ मीटिंग के विजुअल्स ने उन्हें थोड़ा शांत कर दिया है, क्योंकि ना तो उन्होंने हर बार की तरह बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स यूज किए, ना ही अपना टिपिकल एग्रेसिव टोन लिया। वैसे जहां ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, वहीं ट्रंप के अपने ही लोग भी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। जॉन बोल्टन, एक्स एनएसए, ने खुलेआम बोला कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने ही इंडिया को चाइना और रशिया की तरफ धकेल दिया। कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूज़रूम ने मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग के हैंडशेक का वीडियो शेयर करके बोला कि ये सब ट्रंप की पॉलिसीज का नतीजा है। और सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं, रिपब्लिकन्स से जुड़े लोग भी ट्रंप की क्लास ले रहे हैं। निकोलस बर्न्स, जो पहले यूएस एम्बेसडर थे और इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के नेगोशिएटर रहे हैं, उन्होंने बोला, वॉशिंगटन ने एक खुद का गोल मार दिया। जेसन कैल्किनिस, जो ट्रंप के अलाय माने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया, ट्रंप की इंसल्टिंग टैरिफ पॉलिसी ही इंडिया को डिक्टेटर के पास ले जा रही है। तो दोस्तों, बात तो क्लियर है, भारत ने अपनी दोस्ती और डिप्लोमेसी अपने टर्म्स पर दिखाई। पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर फिर से मीम मटेरियल बना, और अमेरिका अपनी ही पॉलिसीज पर डिवाइडेड और फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। देखो दोस्तों, बात अब साफ है, भारत किसी का वन वे क्लाइंट नहीं है।
अमेरिका जितना भारत के लिए बड़ा मार्केट है, भारत भी उतना ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। टैरिफ और ट्रेड का मुद्दा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है, लेकिन इसे एक तरफा आपदा कहना ना तो सही है और ना ही फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। आज भारत एक क्लियर स्टैंड के साथ खड़ा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपना बेनिफिट सबसे पहले। और अब भारत के रिलेशंस चाहे ट्रेड हो या डिफेंस, वो सिर्फ इक्वल पार्टनरशिप के बेस पर बनेंगे। कोई भी देश भारत को सिर्फ ग्राहक समझकर बात नहीं कर सकता। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।